ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸರಿಟಿವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾಡುವ ದೇವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚಿಸುವ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ದೇವರು. ಯೆರೆಮೀಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು, ಆ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಯೋಜನೆ, ಕಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕೆಡಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಟ್ಟಂಥ ಯೋಜನೆ, ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯ ಯೋಜನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇವ ಸೇವಕರ ಜೀವನ, ದೇವ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸೇವಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಲೆನಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ದೇವ ಸೇವಕರು. ಈ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವಕರು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಇವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ अतिथि देव सेवकरों नाव नोडलिक्ते. पास्टर लेनिन आपको ये आसर टीवी ये चैनल के द्वारा आपको मैं स्वागत करता हूँ ये सुवार्तिका कार्यक्रम के लिए. प्रेज द लॉर्ड. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, आसरा टीवी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया और एक बार आपसे मिलकर इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने जो सौभाग्य दिया उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं. आमीन. थैंक यू सो मच. आप आज इस समय में अपना बीच है. ये अपना बहुत गर्व की बात है कि एक परमेश्वर के सेवक जैसे आप लोगों को परमेश्वर इतना महिमा से आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम के लिए, राज्य के लिए, स्वार्थ के लिए. और मैं बोलना चाहता हूँ इसका कलीसिया एक आजकल बढ़ रहा है परमेश्वर के लिए. परमेश्वर का आने का तैयारी में अभी दूसरा लेवल में बढ़ रहा है. इसके हम देखते हैं आप जैसे महान सेवक लोग जो भी ये दुनिया में सेवा करते हैं और कमिटमेंट, डेडिकेशन जो बोलते हैं ना, ज़ील में, पैशन में काम करते हैं और आपके जैसे मिलते हैं बहुत खुश होते हैं. सो आपको आपके समय के लिए और आप अपने बीच में है इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ प्रभु को. और फिर एक बार सब आसर टीवी का सब टीम के तरफ से आपको मैं स्वागत कर रहा हूँ. और मैं आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ. मैं आज शायद आपको एक दो बार मिले थे, कोई कॉन्फ्रेंस में मिले थे और उसके बाद इधर एक बार आए थे वो शंकरपुर उड़पी में. सो कभी ऐसा मिले, लेकिन आपका जब मिला था, मैं जब पहली बार मिला था मैं केरला में जब एक कॉन्फ्रेंस में जब मिले थे, मैं कुछ दिन 4 दिन का कॉन्फ्रेंस में. सो मेरे को अच्छा लगा आपका जो वर्शिप स्टाइल है और आपका वो मिनिस्ट्रिंग जो है और आपका टेस्टिमनी उस दिन मैं पहली बार सुना और मेरे को ऐसा लगा कि परमेश्वर कितना दयालु है. परमेश्वर कैसा एक व्यक्ति को किस तरफ से वो अपने को अपना छूते उनका ज़िंदगी में एक नया क्या बोलते दिशा, वो दिशा में लेके जाते हैं. तो वो सब देखते हैं ना, हमको बहुत खुश होता है. सो मेरा चाहत था आपसे मिलने का और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज का दिन वो उसने दिया है. थैंक यू. सो को महिमा मिले. प्रेज गॉड. सर जी आपके पास मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे को ज़रूरत है जो आपका बारे में पहले मैं सोचना चाहता हूँ. आपका पहले मैं पूरा नाम क्या हो सकता है, आप किधर के हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका परिवार के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ. मेरा नाम लेनिन शामवेल है और बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से हूँ. छत्तीसगढ़ में. ओके. जी हाँ, वहाँ मैं पला बढ़ा और अभी भी वहाँ हूँ. लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता जो है वो केरल के थे. पिताजी हमारे केरल से आए, वो भिलाई स्टील प्लांट में आए
वहाँ पर उन्होंने नौकरी किया और नौकरी करने के बाद हमारा जन्म वहीं हुआ। और तो आपका बचपना पूरा ही छत्तीसगढ़ में ही? पूरा बचपना मेरा छत्तीसगढ़ में ही बीता। अभी भी मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ। जब मेरे पेरेंट्स जो आए थे वो टेलीफोन एक्सचेंज में थे मेरे डैडी। और बचपन से चूँकि मेरे डैडी जो है एक अच्छे आर्टिस्ट थे और वो बहुत अच्छा सिंगिंग करते थे, हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ड्राइंग करते थे। तो वो उनके साथ रहते रहते चूँकि ब्लड में वही है। इसका सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि आपका जो पेरेंट तो छत्तीसगढ़ में आए, आप पैदा ही उधर हो गया छत्तीसगढ़ में। जी हाँ। लेकिन आपका पेरेंट्स का जो ओरिजिनल जो है अपना आप केरल बोलते हैं। जी हाँ। सो इसका मतलब वो आपका पेरेंट जो आए थे सिर्फ काम के लिए छत्तीसगढ़? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सिर्फ काम के लिए आए थे। ओके, आपका डैडी मम्मी सिर्फ उधर आए? जी हाँ, पहले मेरे डैडी आए, अकेले आए, फिर उनकी नौकरी वहाँ पर लगी। उसके बाद वो वापस जाकर शादी करके मम्मी को भी ले आए। ओके ओके। उसके बाद हम वहाँ से पैदा हुए। हम लोग 5 भाई 2 बहन हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह से जो पिताजी एक अच्छे आर्टिस्ट भी थे। आर्टिस्ट बोलेगे तो कौन सा है? पेंटिंग आर्टिस्ट है और कौन सा? डैडी जो थे पेंटिंग आर्टिस्ट थे। हाँ। साथ में वो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट भी थे। ओके। हाँ। और म्यूजिशियंस थे, अच्छे म्यूजिशियन थे। अच्छा गीत को गाते थे। और बहुत अच्छे एक एक्टर भी थे वो। हाँ, एक्टर बोलेगे तो फिल्मी एक्टर। जी और हाँ, जो फिल्मी गाना एक्टर नहीं, वो ड्रामा करते थे। उस समय ड्रामा चलता था। ठीक है। तो वो ड्रामा करते थे। उन्होंने कटा हाथ बोल के एक ड्रामा किया था। और मुझे याद आ रहा है वो बचपन, जब एक बार डैडी ड्रामा करते हुए एक साधु का भेष बना के घर में आए और मेरी मम्मी से ही उन्होंने भिक्षा मांगा। और मम्मी नहीं पहचान पाई। शाम को जब प्रोग्राम था, जब हम गए तो जब हमने देखा, अरे मम्मी ने कहा अरे ये तो वही साधु है। तो बड़ा वंडरफुल, वो बहुत अच्छी बात थी। और इस प्रकार से बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। तो हमारा जन्म हुआ। सो फैमिली के साथ आपका डैडी बहुत एकदम क्या बोलते हैं, एकदम लाइव था, बहुत प्यार करता था, ऐसा लग रहा है। और बहुत फन भी था। जी हाँ, डैडी बहुत प्यार करते थे। हम पूरा परिवार को प्यार करते थे। वेरी नाइस। और पूरा हमारे जो मोहल्ले में संध्या के समय हम लोग घर में बैठ जाते थे। घर के बर्तन वर्तन सब लेके बजा के गाते रहते थे। और पूरा मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते थे, बच्चे लोग जितने हैं। और इसमें हमारे डैडी की मुख्य भूमिका होती थी। वाह। तो बड़ा मज़ा आता था, बड़ा आनंद आता था। उस समय बड़ी खुशी होती थी। तो डैडी बहुत प्रेमी स्वभाव के थे। तो इस प्रकार से मेरा जन्म हुआ। और मैं सन 1972 में मेरा जन्म हुआ, 26 सितंबर को। और जब मैं पैदा हुआ तो मेरी आवाज़ बहुत कम थी। और ऐसा हुआ कि मेरे डैडी भी मम्मी भी सोचते थे कि इसके साथ क्या होगा। 6 साल तक मेरी आवाज़ बहुत कम थी। तो वो एक घटना मेरे जीवन की थी। और डॉक्टर्स ने बोला 6 साल के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि 6 साल के बाद मेरी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ गई। और वो ऐसी आवाज़ थी कि लोगों के कानों में पसंद ही नहीं आता था। ओके। मतलब मेरा भाई मुझे कभी कभी डांट देता था, बड़ा भाई बोलता था चुप रहने के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो, फिर परमेश्वर ने उस आवाज़ को रिफाइन किया धीरे धीरे धीरे। तो मैंने जो है प्रभु यीशु मसीह को नहीं आपको सॉरी मैं आपका भाई बहन के बारे में बोले। आप 5 भाई लोग, 5 भाई 2 बहन। ओके, आपका कितना नंबर में? आप मैं ऊपर से बोलूँगा तो 6वें नंबर पे, नीचे से बोलूँगा तो दूसरे नंबर पे। हाँ, ओके। उसका मतलब आपके बाद आपका बहन होगी? जी हाँ, सबसे पहले मेरी बड़ी बहन, उसके बाद फिर एक भाई, फिर एक बहन, फिर उसके बाद 2 ट्विंस भाई जुड़वे, उसके बाद मैं, और फिर मेरा एक छोटा भाई। वाह, वेरी नाइस। आप डजन हो गया। वेरी नाइस। जी हाँ, हाफ डजन। अच्छा, वेरी नाइस। आपके मुझे अभी आपसे ये पूछना है कि आपका पिछला क्या बोलते हैं जो फेथ के बारे में, आप अभी अच्छा सेवा कर रहे हैं। जी हाँ। आपका फेथ के बारे में कौन सा बैकग्राउंड से आप आए हैं? जी वो भी मैं जानना चाहता हूँ। तो ऐसा था कि हम जो शुरू में बचपन में मार्तोमा चर्च वाले थे,
तो मार्तोमा चर्च भी कभी महीने में एक बार लगता था हमारे उधर। तो चर्च जाना बहुत कम होता था, परमेश्वर के साथ एक इनकाउंटर नहीं हुआ था और उतना ज़्यादा प्रभु के विषय में नहीं जानते थे, लेकिन नॉमिनल क्रिश्चियन बोल सकते हैं। हम घर में प्रार्थना करते थे, गीतों को गाते थे, सब अच्छी बात थी, लेकिन जैसा परमेश्वर को जानना है वैसा हमने नहीं जाना था कि प्रभु क्यों हमारे जीवन में काम करता है, क्यों आया, ये सारी बातें कुछ नहीं पता थी। तो लाइफ ऐसी चल रहा था। तो बचपन से मेरा शौक था कि मुझे ऑर्केस्ट्रा में अनाउंसर बनना है, एंकर बनना है। ओके। तो ये एंकर बनने के लिए मैंने परिश्रम किया। ये कौन सा एज में आप बोलते हैं आप? ये मेरा एज 17 साल की उम्र में। वेरी यंग। तो हाँ, जब मैं जवान था तो मैंने सोचा कि मैं एंकर बन जाऊं। तो एंकर बनने के लिए मैं ऑर्केस्ट्रा जहाँ होता था वहाँ जाकर उनको देखता था, और तो उन्होंने एक दिन मुझे बुला भी लिया और बोला क्या आप एंकरिंग करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने बोला मैं एंकर बनना चाहता हूँ। बोले कुछ करके दिखाओ। तो उन दिनों में फिल्मी ऑर्केस्ट्रा थी, तो मैंने फिर उस समय कुछ सोच के रखा था। तो मैंने उस समय अमीन सहानी जी चलते थे, तो मैं उनकी आवाज़ में कुछ बोल दिया। ओके, जरा दिखा सकते हैं आप कैसे? जी हाँ, मैंने बोला जी हाँ भाइयों और बहनों, वही प्यारा सा गीत जो 5वीं बादान पर था, एक बादान नीचे उतरा है, यानी कि बादान नंबर 4 पर। तो इस प्रकार से मैंने उनको बोला तो वो खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे ऑर्केस्ट्रा का अनाउंसर आपको बना देते हैं। तो अनाउंसर में बन गया। साथ में हमारे यहाँ एक मिमिक्री आर्टिस्ट आता था, वो किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो एक दिन मैंने भी मिमिक्री कर दिया। वाह। तो जब आप मल्टी टैलेंटेड है, इसका मतलब टैलेंटेड। तो आप मिमिक्री भी करने को आपको मालूम है? जी हाँ। ओके, वेरी नाइस। अब मैं जब भी बात कर रहा हूँ, जब भी मिमिक्री कर सकते हैं आप, जरा कॉपी कर सकते हैं? एक्चुअली उसके पीछे एक बात है। सन 1996 में मैंने इस बात को छोड़ दिया था। तो पहले मैं सुनता था, लोगों को ऑब्जर्व करता था, 50-60 फिल्मी कलाकारों की आवाज़ निकालता था, हिंदी फिल्म कलाकारों की। सो अभी चूंकि उस टच में नहीं हूँ, प्रैक्टिस में नहीं हूँ, प्रैक्टिस करने से वो निकल जाता है। सही है, वो निकल जाता है। जी हाँ। लेकिन एक तो एग्जांपल देगा अपना फेमस जो एक अपना अभी क्रिश्चियन आर्टिस्ट है अभी, मिस्टर जॉनी लीवर। जी हाँ। उसका कुछ आवाज़ निकाल सकता है कभी? जॉनी लीवर जी की आवाज़ ऐसी है कि मैं उसको निकालना तो जब मैं स्टेज शो करता था तो बहुत सारे लोगों की निकालता था, क्योंकि जॉनी लीवर जी भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, इसलिए उनकी आवाज़ नहीं निकालता था। लेकिन फिर भी वो ये इस प्रकार से बोलता ना, ऐसे बोलते हैं, अरे बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, ऐसे वो इस प्रकार बोलता है। हाँ, तो मेरी चूंकि प्रैक्टिस छुट्टी हुई है, इसलिए मैं वो आवाज़ ठीक से नहीं निकाल पा रहा हूँ। वेरी गुड। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये काम मैं करता था, इसके साथ मैं जितने सिंगर है मेल फीमेल वॉइस में गाना भी गाता था, हिंदी मूवीज़ के जो गायक लोग हैं, तो मतलब एक ऑर्केस्ट्रा का पूरा पैकेज लेके चलता था। आपके अंदर ही थे? जी हाँ। तो हमारा डायरेक्टर जो था वो कभी भी प्रोग्राम रहता था तो मुझे इनवाइट करते थे और पूछते थे आ रहे हो क्या? मैं बोलता था हाँ आ रहा हूँ, तो प्रोग्राम ले लेते थे, चाहे कोई आर्टिस्ट आए या ना आए। इसका मतलब अब अच्छा कमाई करते थे वो टाइम? नहीं, एक्चुअली वो मेरा शौक था। मैंने कभी भी उसको कमाई का जरिया नहीं बनाया था। मैंने कभी उससे मतलब पैसा अर्निंग हो इसके लिए नहीं किया था, ये मेरा एक शौक बस था। ठीक है, ठीक है। और अभी मेरा ये अपना जब बैकग्राउंड मालूम पड़ गया, आपका जब कन्वर्शन, जब आपका मन परिवर्तन बोल सकते हैं प्रभु के उधर, कैसे आप आए? आपका वचन कैसे मिला? क्यों आप ऑलरेडी क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन थे हम लोग? जी हाँ। नॉमिनल क्रिश्चियन। जब आप बोल रहे थे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था, लेकिन हम लोग चर्च जाते आते थे टाइम टू टाइम, ऐसा ही ना? जी हाँ। सो अपने ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। जी हाँ। वो टर्निंग पॉइंट कैसा होगा आपका? तो ये मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आने का सबसे बड़ा जो समय था हुआ ये कि मेरे डैडी 88 में एक्सपायर हो गए थे। ओके। 88 में मेरे डैडी जब एक्सपायर हो गए, उसके बाद हमने कैथलिक चर्च ज्वाइन किया। तो कैथलिक चर्च में हम जाते थे, वहाँ जाने लगे। उसके बाद एक दिन ब्रदरन वाले लोग आए, वो लोग बाइबल्स बांट रहे थे और बाइबल बांट रहे थे, उसके साथ वो वचन भी बोल रहे थे। तो एक बाइबल मुझे भी मिल गई। तो मैंने इस बाइबल को लिया और मैं गया, और जहाँ मैं जाता था अपने अगुवे को मैंने उस बाइबल को दिया। मैंने कहा मुझे समझाओ, तो उन्होंने मुझे थोड़ा इनकार कर दिया।
तो वो समय मुझे बहुत हर्ट हुआ। तो मैं फिर अपनी बाइबल को सीने से लगा के मैं चला गया और रायपुर बोल के स्थान में मैं चला गया। वहाँ जाके मैं ऑटोमोबाइल्स में वर्कशॉप इंचार्ज बन गया। काम करने के लिए? जी हाँ, काम करने के लिए चला गया। तो ऑटोमोबाइल्स में वर्कशॉप इंचार्ज बना। तो जो वहाँ के बॉस थे मिस्टर हनी गार्डनर जी, तो उन्होंने मुझे चर्च ले जाना शुरू किया। ओके। तो हम एक चर्च ऑफ गॉड में जाने लगे। तो वहाँ मेरा जाने का मकसद सिर्फ वो चर्च अटेंड करना नहीं था। मैं ट्रिपल बजाता था, ट्रिपल कॉन्गो बोलते हैं। जी हाँ, कॉन्गो प्ले करने के लिए जाता था। और जब मैं कॉन्गो प्ले करने के लिए गया, वहाँ पर मैंने कॉन्गो प्ले करते करते मैं वचन सुनता था और छोटे छोटे बच्चे गवाही देते थे, अच्छी अच्छी वचन बोलते थे। मुझे अपने आप में बड़ा फीलिंग होने लगा, मुझे बड़ी शर्म आने लगी। सही। मैंने बोला ये छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे से बोलते हैं और मुझे कुछ नहीं मालूम। तो एक दिन की बात है, ये 96 की बात है, 1996 की, जब प्रभु के दास वचन की प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने एक वचन कहा, प्रकाशित वाक्य 3:20, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। रेवलेशन 3:20। जी हाँ, रेवलेशन 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20। तो मैं जब घर में गया, मैं उस समय में बैचलर था और अकेले रहता था, तो मैं रात भर में बेचैन रहा। मैं बोला ये क्या है, ये क्या वचन है, ये क्या चीज़ है। उस वचन ने मुझसे बातचीत करना शुरू किया कि मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूँ। तब मैंने सोचा द्वार, घर का द्वार, वो तो नहीं हो सकता, तो ये तो परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह बोल रहा है। तो जब प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे तो कहने लगे कि यीशु आपके दिल के द्वार पे आना चाहता है। तो मैंने बोला अच्छा, तो ऐसा कुछ है। तो मैंने अपने दिल का द्वार अभी तक नहीं खोला है, इसका मतलब ये बंद है। तो वो चीज़ मुझे बेचैन करने लगी, रात भर में बेचैन रहा। फिर मैंने सवेरे जाके पास्टर को बताया, पास्टर प्रवीण लॉरेंस जी है, तो उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने रात को अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। सेम वही रात? जी हाँ, उसी रात को मैंने सौंप दिया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे चर्च लेके जाते थे मिस्टर हनी गार्डनर जी, वो मुझे वचन सिखाया करते थे, मुझे वो भी वचन बताते थे। तो उनके साथ में जाके छोटे छोटे विलेजेस में मिनिस्ट्री करता था, और चिल्ड्रन मिनिस्ट्री बोल के वो करते थे। तो रिक्शा चलाने वाले, स्लम्स वाले, उनके बीच में हम जाकर सेवा करते थे, डपली बजा के गाते थे, और कॉन्गो लेके जाते थे, और ढोलक लेके जाते थे, और इस प्रकार से वो चलता रहा। बड़ा अच्छा था वो समय, और परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए। तो इनको देखते देखते, बच्चों को देखते देखते मेरे जीवन में भी वो काम होना शुरू हुआ। मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, तो बाइबल की सच्चाइयों को जानने लगा। ओके। तो मैं ऐसा सोचता था कि हम क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गए तो हम क्रिश्चियन हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। नहीं, एक्चुअली मैं वही पूछने वाला था कि यूजुअली हम लोग क्या होता है, मैं क्रिश्चियन परिवार में अभी पैदा होता है, जैसे मैं भी था, पैदा हो गया, हम लोग बढ़ जाते हैं, और अपना पापा मम्मी जो सिखाते हैं और अपना परिवार लोग सिखाते हैं वही करके आते हैं, और हम लोग बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ और अपने को दूसरा करने की जरूरत नहीं। जो अब लोग पूरे लोग जो कर रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, वही करते आ रहा है हम लोग, और खुशी से रहते हैं हम लोग, अच्छा क्रिश्चियन करके बोल के रहते हैं। लेकिन आपका जो बोलते हैं अभी, बाइबल लेने के बाद, पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, आपको शर्म आने लगा कि मेरा जिंदगी में से, वो क्यों आने लगा? मुझे जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो रोमियो की पत्री जब मैंने पढ़ा, तो वहां पर ऐसा एक वचन लिखा हुआ है 3 अध्याय में कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, और सबने पाप किया है। और रोमियो 3:23 ऐसा कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। तो सब ने पाप किया। और ये जब ये वचन मेरे पास आया तो मैं ऐसा सोचने लगा कि सब ने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक जन भी धर्मी नहीं है, तो मैं भी धर्मी नहीं हूँ।
मैं सोचा क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गए तो हम सब ठीक हो गए। तब फिर जब बाइबल में यूहन्ना 3:16 पढ़ा तो उसमें से एक बात समझ में आई। वहां लिखा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उसको मैंने बार बार पढ़ा, तो बार बार पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आई। तो मैंने सोचा कि यीशु मसीह जो है वो क्रिश्चियन लोग के लिए आया, ईसाइयों के लिए आया, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अलग बात लिखी, अलग बात निकला। सही है। वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत से प्रेम रखने का मतलब सारी मानव जाति से, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर प्रकार के लोगों से परमेश्वर ने प्रेम रखा। तो जब इस बात को मैंने जाना कि वो परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, और उसके बाद लिखा है कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। सही है। अच्छा, क्यों दिया? वो भी बात मुझे समझ में आने लगी, ताकि कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सही है। नाश ना हो, इटरनल लाइफ पाने के लिए। तो मैंने बोला ये तो बड़ी बात है, ये तो पैसा दे के नहीं खरीदा जा सकता। सही है ना। जैसा आज लोग बहुत बोलते हैं ना, कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्शन हो रहे हैं, तो ये सब चीजें मुझे उन दिनों नहीं पता थी। सही है ना। तब मैंने जाना कि यीशु मसीह किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, और किसी का धर्म बदलने भी नहीं आया। मानव जाति से परमेश्वर ने प्रेम रखा, इसलिए अपने पुत्र को भेज दिया, यीशु मसीह को भेज दिया। बाद में जब वचन पढ़ने लगा तो और भी समझ आया कि यीशु मसीह सिर्फ पुत्र ही नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। आमीन आमीन। ये सब आप जानकारी और ये जो मैं बोलता हूँ नॉलेज और विजडम जो बोलते हैं आप, आपको कौन सा एज में आपको ये सब मिला? आपको ये 96 में, 96 की बात है। 96 उसको उम्र को काउंटिंग करेंगे तो 24। जी हाँ, 24, 23, 72 का आपका बर्थ है? 72 मेरा बर्थ है। हाँ, उसके बाद 96 की बात है। ओके। 82, 86, 24 का बात है। हाँ, 24। तो ये सब नॉलेज जब मेरे को मिलने लगा परमेश्वर के वचन से ही मिला। कब? जब मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया। सही है। तब तक मैं बिल्कुल अंधा था। इसका पहले हम लोग कभी क्रिश्चियन बोल के भी कभी वचन नहीं मालूम। जी हाँ, तो मैं क्रिश्चियन था जरूर, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में था, और ऑर्केस्ट्रा में मैं शुरू करता था गीतों को, दुनियाई गीतों को शुरू करता था, और जितने मतलब अन्य बातों पे गाना गाते थे हम। तो विग्रहों के गीत गाया करते थे। तो वो सब स्टार्टिंग करता था, मैं ही करता था। तब मुझे नहीं मालूम था कि ये सारी बातें जो है वो जीवित नहीं है। सही है। तो जब मैंने इस बात को जाना, पढ़ने लगा, वचन पढ़ा, वचन का प्रकाशन मेरे जीवन में आया, पवित्र आत्मा ने साथ दिया, तो 96 में हुआ ये था कि ये सब बातें मुझे कब रिवील हुई? जब मैंने 96 में, उसकी बात है ये, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 28 तारीख को मैंने बैप्टिज्म लिया। ओके, अक्टूबर 28। जी हाँ, अक्टूबर 28 को मैंने बैप्टिज्म लिया। क्योंकि हमेशा जब प्रभु के दास मुझे कहते थे कि बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, मैं नहीं लेता था। तो चर्च ऑफ गॉड में मैं जाता था, लेकिन एक दिन मैं जब अपने स्थान पे गया, अपने विलेज में, अपने गांव में जब वापस गया, तो मैंने देखा वहाँ बपतिस्मा हो रही है, 8 लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। तो तुरंत से मुझे भी अगुवाई हुई कि मैं भी बपतिस्मा ले लूँ। तो मैंने भी बपतिस्मा ले लिया। तो आईपीसी चर्च था, तो आईपीसी चर्च में फिर मैं ज्वाइन कर लिया मैंने, और बपतिस्मा मैंने लिया। बपतिस्मा लेने के बाद मैं एक दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था। सर जी, आप ये एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। इसके बीच में आपने बोले कि जब भी मैं वचन पढ़ रहा था वो बार बार दोहरा था, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बात कर रहा था। जी हाँ, जी हाँ। सो वो जो मैं आप थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। जी हाँ। बात कर रहा था बोलेगा तो कैसा आपको वो जरा आप एक्सप्लेन करेंगे? मुझे मालूम नहीं आप कैसा, आपका क्या बोलते हैं ये जो एक्सप्रेशन कैसा? जी हाँ, वही मैं आपको बताने आ रहा हूँ। बात कर रहा था, वचन बात कर रहा था, बोलने से ऐसा हुआ कि जब मैंने 96 में बैप्टिज्म लिया, उसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी थी पॉल यंगीचो जी की, और विश्वास की अद्भुत रेखा। सही है। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि तुम जो भी चीज तुम्हें जो चाहिए उसको गर्भ धारण कर लो, और जब गर्भ धारण करोगे तो होगा ये
कि वो डिलीवरी हो जाएगा, सही है। विश्वास से। तो मैं ऑटोमोबाइल्स में जाता था, ऑटो में जाता था। तो मैंने रात को एक किताब पढ़ने के बाद मैंने एक ब्लैक रंग की काली साइकिल को गर्भधारण कर लिया। मैंने बोला, प्रभु आपने मुझे साइकिल कल दे दिया है, इसलिए धन्यवाद, आमीन बोल के गर्भधारण करके मैं अपने ऑफिस में गया। तो मेरे बॉस मिस्टर हनी गार्डनर जी थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने बोला, सुनो आप रोज ये ऑटो में आते जाते हो, पैसा खर्चा होता है, एक काम करो, ये ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर का फासला है, तो क्यों नहीं एक साइकिल ले लेते। तो मैं बोला, अभी तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो बोला, कोई बात नहीं, आपको आज मैं जब लंच के बाद आऊँगा वापस, तो आपको लेके जाऊँगा और वहाँ से आपको एक साइकिल दिलवा दूंगा और फिर आप उसमें आना जाना, आपके तनख्वाह में से काट लूंगा। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने रात को गर्भधारण किया और सवेरे डिलीवरी हो गई। दोपहर को जब लंच के बाद आए, वो मुझे ले गए पंजाब बोल के एक साइकिल स्टोर है आश्रम रायपुर में, तो वहां से काली रंग की मुझे साइकिल उन्होंने दिलवा दिया। तो मैं बता रहा हूँ ये क्यों मुझे परमेश्वर ने, मतलब ये वचन के विषय में जो बता रहा हूँ उसी के ही रिलेटेड है ये बातें। तो हुआ ये कि जब मैं वो साइकिल लेकर आया, मैं सबको मिठाई के लिए भी उन्होंने मुझे पैसा दिया, सब अपने वर्कर्स जो थे उनको सब मिठाई भी खिलाया और हमारे ऑटोमोबाइल्स में, और इसके बाद बड़ा मैं खुश हुआ और खुशी खुशी घर चला गया। दूसरे दिन मैं वर्कशॉप में नहीं आया साइकिल लेके, वहाँ से कुछ 27 या 30 किलोमीटर दूर जगह था, वहाँ मैं चला गया फास्टिंग प्रेयर में। 1 दिन की उपवास मैंने किया और मैं साइकिल चला के चला गया और गया वहाँ, मैंने 1 दिन उपवास रखा, फुल फास्टिंग रखा। उस दिन मैंने पवित्र आत्मा अभिषेक को पाया, अन्य भाषा के साथ। और जब वो टंग्स के साथ मैंने पाया तो उसी फ्लो में मैं वापस आया। मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने 30-60 किलोमीटर साइकिल चलाया होगा एक ही दिन में। तो रात भर मेरा शरीर टूटता रहा, लेकिन वो अलग बात थी। लेकिन मैं प्रभु के आनंद में मस्त था, जोश अच्छा था। जी हाँ, जोश अच्छा था। तब जब भी वचन पढ़ता था तो ये पवित्र आत्मा मुझे उसमें से बताता था, बातचीत करता था। आमीन। पवित्र आत्मा बातचीत करने का मतलब, पवित्र आत्मा कोई शक्ति अकेला नहीं है, वो पावर है, लेकिन वो एक व्यक्ति है। सही है। बाइबल में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। तो जैसा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, अभी आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, सही है, ये फीलिंग मुझे होने लगी। तो कई लोग पूछते हैं कि ये पवित्र आत्मा कैसे बातचीत करता है। मैंने उनसे पूछा, वचन में लिखा है परमेश्वर को चक्कर जानो कि यहोवा कैसा भला है। तो कभी कभी होता क्या है, अभी आपने बोला कि आपने मीठा खाया, तो लोग मुझसे पूछते थे आपको कैसे फील हो रहा है। तो मैंने बोला आप मीठा खाए, लेकिन ये मीठा आपने खाया आपको कैसे पता है? बोले वो तो मुझे ही पता है। सही है। तो मैंने उनसे कहा भैया पवित्र आत्मा को आप अपने उत्तर दिया आपने। मैंने बोला पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में चख लो, जब चख लोगे तब वो आपसे बातचीत करने लगेगा। आमीन। और मैं बहुत धन्यवाद किया। तो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा है और त्रित्व में वो एक स्थान उसका है, और ये तीनों त्रिएक परमेश्वर मिलके एक है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, पुत्र यीशु मसीह जिसने पिता को प्रकट किया, और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा वो है जिसने, यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के पास जाता हूं, और जब मैं पिता के पास जाऊंगा, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। सही है, पिता की ओर से, जो तुम्हारी सहायता करेगा, और वो सत्य का आत्मा होगा। आमीन। और वो तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। सही बात है। मतलब पाप के विषय में बताएगा, न्याय के विषय में बताएगा, धार्मिकता के विषय में बताएगा। तो ये पवित्र आत्मा के लिए तुम ठहरे रहना, और जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पर तो तुम्हारे जीवन बदल जाएगा। तो मैंने प्रेरितों के काम की किताब को भी पढ़ा, तो उसमें लिखा था। सर आपको ये साइकिल पे इतना दूर जाके उपवास करके और पवित्र आत्मा का लेके वापस आने के लिए किसी ने आपको बताया था कि आप फास्टिंग करो, प्रेयर करो, या आपका एक आस था, क्या पैशन था आपको भी पवित्र आत्मा से भरना था? एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक से जब मैं पॉल की किताब मैंने पढ़ा तो साइकिल तो मुझे मिल गई।
अब ये साइकिल मिल गई तो मैंने बोला देखिए परमेश्वर कितना काम करता है। प्रभु जब हमारे लिए काम कर रहा है तो हमें प्रभु के लिए काम करना है। आमीन, सही है। क्योंकि कोई हमारे लिए कुछ उपकार करता है तो हम उसके लिए उपकार करना चाहते ही हैं, नेचुरल। जरूर। तो जब जीवित परमेश्वर हमारे लिए सहायता कर रहा है तो हमें उसके लिए कुछ करना है। जरूर। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका पहले जीवन और उसके बाद परमेश्वर को, प्रभु को ग्रहण करने के बाद और पवित्र आत्मा में बनने के बाद आपका एक्सपीरियंस, लाइफ स्टाइल कैसे हो गया? तो मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा हो वही गया, गाना, मिमिक्री और देखिए क्या? तो मिमिक्री गाना जो सब था वो मैं करता था। तो मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु ये सब बातें आपने मुझे क्यों दिया? आपने मुझे इतनी आवाज़ दी, टैलेंट दिया। तो 96 में ही जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उससे पहले की बात है कि मैं फिल्मों में विलन बनने जा रहा था। एक ऑफर मुझे मिल रहा था, 96 की बात है, क्योंकि मेरा बड़ा शौक था कि मैं फिल्मों में विलन बनूं बचपन से। ओके। अब लोग पूछते हैं भैया सब हीरो बनने जाते हैं, आप क्यों विलन बनने जाते हैं? तो मैंने बोला कि सवेरे अचानक देखता हूँ तो विलन जैसा कोई हीरो जैसा लुक नहीं आता है, तो जो है नहीं उसको क्या बनना। आपका लुक के ऊपर आपका सोच आ गया। ये मेरी लुक के ऊपर मेरी सोच आ गई कि विलन बन जाया जाए। तो मैं 96 में मुझे एक ऑफर आया। तो जब मैं विलन बनने के लिए वहाँ बॉम्बे जाने के लिए सोच रहा था, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातचीत किया, बेटा विलन नहीं बनना, तू जीरो बनना, तो मैं तेरे को हीरो बनाऊंगा। वाह। और जिस दिन तू हीरो बनने की कोशिश करेगा उस दिन तेरे को जीरो बनाऊंगा। सही बात है। तो वो अपना हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग हीरो बनना है, बड़ा बनना है, उसके बाद अपने को नाम रोशन करना है। लेकिन प्रभु जो बोल रहा है वो अलग बात है। आप जीरो बनना, मैं आपको हीरो बनाएगा। परमेश्वर का वचन भी बोलता है तुम शून्य बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो हम जब तक जीरो नहीं होंगे तो परमेश्वर के लिए हीरो नहीं होंगे। सही बात है। और जिस दिन हम अपने आप ये हम लोग समझ में आते हैं जब भी हम लोग परमेश्वर को जानते हैं और उसके वचन जानना चाहते हैं सभी। सही है, सही। जैसे ही परमेश्वर को मैंने जाना तो इस बात को तो मैंने वो प्लान को ही कैंसिल कर दिया। और प्लान को कैंसिल कर दिया और उसके बाद फिर गए नहीं आप इसका फिर मैं उसमें नहीं गया। लेकिन उसके बाद जब मैंने प्रभु को जान लिया, मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, मैं बॉम्बे में बहुत मीटिंग्स में गया। सो उसको मीटिंग्स बोलेगे तो पब्लिक मीटिंग होगा? जी हाँ, पब्लिक मीटिंग्स में गया। मैं आउटरीच भी करने गया। हम रोड में जाके खड़े हो जाते थे और हमने बहुत गॉस्पल वर्क किया उसमें। वो आपका वो मिस्टर आपका बॉस थे हनी गार्डन, हाँ, उसके बारे में क्या हो तो गया जब आप निकल के गए बिना बोल के साइकिल लेके गए? जी हाँ, मैं चला तो गया, लेकिन जब उन्होंने इस बात को सुना कि मैं उस काम के लिए गया, मैं पवित्र आत्मा अभिषेक को भी पाया, तो बड़े खुश हो गए और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने आज भी वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। हर समय वो मुझे देखते थे तो खुश हो जाते थे कि चलो मेरा चेला है ये और बढ़ रहा है, तो उन्हें भी बड़ी खुशी होती थी। तो मैंने उनके साथ सेवा बहुत किया और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिर ऐसा हुआ कि जब पवित्र आत्मा अभिषेक मैंने पा लिया तो परमेश्वर मुझसे बातचीत करने लगा। मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी है और मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। हाँ, वो घटना में वो भी सुना था मैं आपका एक एक्सीडेंट के बारे में। क्या वो उसके बारे में ज़रा बताएंगे आप? कैसा टर्निंग पॉइंट आपका? इवन ये भी मुझे मालूम है आपके एक बेटा का भी डेथ हो गया। जी हाँ, जी हाँ। सो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अपना एक सेवक होने के बाद जिंदगी में खुशी का दिन, दुखी का दिन, अप्स एंड डाउन हमेशा हर जगह हर लोगों को आता है। जैसा नॉर्मल आदमी को आता है, सेवक लोगों को आता है, मतलब हम ये दुनिया में रहते हैं। सो ये समय में आपने कैसे वो जीत लिया, वो मुझे जानना चाहता हूँ मैं। तो जब मैं संसार में था, संसार के लिए सोचता था, मैं जब स्टेज में खड़े होकर मिमिक्री करता था, लोग हंसते थे, लोग खुश होते थे, तो मैं सोचता था वाह मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। तो लेकिन मुझे एक चीज नहीं थी, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं थी। तो लोगों को हंसाता जरूर था लेकिन अंदर ही अंदर कहीं मैं टूटा हुआ था, दुख अंदर था। उसके बाद ऐसा हुआ, मैंने एक चीज जाना कि खुशी और आनंद में फर्क है। जब बाइबल को पढ़ा तो फिलिप्पी 4:4 में लिखा प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो जब प्रभु को पा लिया तो मैं हमेशा आनंदित रहने लगा। तो हर क्लेश में भी, क्योंकि यीशु ने खुद कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है।
तो जब इस जीते हुए परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ने लगा तो बहुत सारी परेशानी, प्रॉब्लम्स आने लगे। तो मैंने फिर उसके बाद 2003 में शादी की। 2003 में शादी की, मेरी शादी हुई 2003 में। और दिल्ली से मैंने शादी की। मेरी वाइफ दिल्ली की थी लेकिन मलयाली थी, मलयाली है। और उनका नाम क्या होगा? वाइफ का नाम? उनका नाम, मेरी वाइफ का नाम शिपू। शिपू, ओके जी हाँ। तो मैंने दिल्ली और से। आपका बच्चे कितने लोग हैं? तो मेरे अभी तो 2 बेटे हैं। एक बेटा जो है कारुण्या में कॉलेज में पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में है, विजुअल कम्युनिकेशन में है, ओके, उसका डिपार्टमेंट। और एक छोटा बेटा जो है वो 5th क्लास में है। ठीक है, ठीक है। और वाइफ जो है वो भी एक छोटा वर्क अभी कर रही है। तो इसके मतलब अभी आपका छोटा बेटा और वाइफ अभी घर में है? नहीं, वाइफ अभी इस समय वो केरल में है। केरला में, अच्छा। जी हाँ, वो अपने पेरेंट्स के साथ है। और फिर थोड़े समय के लिए गई है, आ जाएगी। आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो हुआ ये, इसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद हो, तो मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। एक घटना ऐसी थी कि मेरे बच्चे का जो घटना है वो ऐसा था कि मेरा बड़ा बेटा पैदा होने के बाद 2010 में मेरा एक और बेटा पैदा हुआ। और जब वो बेटा पैदा हुआ उसके 7 अगस्त को 12:05 पे उसकी मृत्यु हो गई। 2010 में। क्या कारण होगा? कारण कुछ नहीं था, नर्सिंग होम में थे और अचानक मैं थोड़ा छोड़ के गया था और किस कारण से हुआ पता नहीं चला। और उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। जब मैं वापस आया तब तक वो डेथ हो चुका था। और उसकी डेड बॉडी तक मुझे नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्होंने बोला कि इतने पैसे आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। फिर मैंने पैसे की व्यवस्था की, उस बच्चे को लिया। और वाइफ को यही पता था कि वो ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन मैं उस बच्चे को लेके आया। फिर धीरे से वाइफ को थोड़ा मैंने उसको काउंसलिंग किया। फिर मैंने धीरे धीरे फिर उसको बताया कि हमारा बेटा जो है प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। वो बहुत टूट गई, सही है। बच्चे का वो भी पहला बच्चा हो। हाँ, तो दूसरा बच्चा था ये। तो वो जब टूट गई एकदम, फिर वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। 1 साल तक तो मैं उसको काउंसलिंग करता रहा। मतलब इसका मतलब वो डिप्रेशन में गई? जी हाँ, वो थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी। कारण 9 महीने बच्चे को कैरी करने के बाद अचानक से ऐसा हो जाए पैदा होने के बाद, तो डिप्रेशन में चली गई। फिर उनको मैं संतावना देता रहा, हम दोनों प्रार्थना करते रहे। फिर एक दिन परमेश्वर ने उसको ये दिया, एक विजन दिया कि मैं तेरी हंसी लौटाने जा रहा हूँ। आमीन। तो हंसी लौटाने जा रहा हूँ, उसने समझा नहीं ये क्या है। तो बोला मैं तुझे एक इसहाक देने जा रहा हूँ। तो वो बड़ी खुश हो गई और हाँ, उसने कहा परमेश्वर ऐसे ऐसे मुझसे बातचीत कर रहा है। मैंने भी प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझसे भी बातचीत किया कि तेरा बेटा लौटा के दे रहा हूँ। हम दोनों ने प्रेयर किया और 7 अगस्त 12:05 में 2010 में बेटा एक्सपायर हुआ था। और 7 अगस्त 12:05 में 2012 में एक बेटे को परमेश्वर ने फिर से दिया, वही टाइम के सामने, सेम टाइम सेम डेट में, 2 साल के बाद। तो उस बेटे का नाम हमने रखा आइसक। आइसक, ओके। जो आज हमारे उसने अपने प्रोग्राम्स में भी आके गीत गा चुका है। हाँ, पिछली बार आया था और चर्च में आके देखा, मैं वेल टैलेंटेड, आपने देखा होगा। तो उसने वर्शिप लीड किया था। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो कहने का मेरा ये मतलब है, मैं इसके बीच में ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आपके जीवन में कुछ खो गया है, निराश मत होइए। हमारा परमेश्वर लौटाने वाला परमेश्वर है। सही है, वो हमारे लिए लौटा के ले आने वाला परमेश्वर तो हो जाता है। तो जैसी ये बच्चा मिला तो सारा दुख जीरो हो गया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। उस जब बच्चा खत्म हो गया था, लोगों ने बहुत ताने दिए, बहुत प्रकार के लोग पीठ पीछे बातें करने लगे, लेकिन हमने किसी पे ध्यान नहीं दिया। हमने परमेश्वर पे का धन्यवाद किया। हमें मालूम है वो परमेश्वर जिसने बुलाया है वो विश्वास योग्य है और वो धर्मी है। वो अपने लोगों की सुधि रखता है, वो लोगों से प्यार करता है, आमीन। वो कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद ये मेरी घटना ऐसे घट गई, फिर वो ये बेटे वाली बात हो गई। और एक बार अभी बीच में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, उसमें से एक एक्सीडेंट जिसमें छोटा हाथी बोल के है, टाटा एस गाड़ी, वो मेरे ऊपर चढ़ गई। रायपुर में एक रायपुर का सर्कल है,
वहाँ पर मैं बाइक से जा रहा था और स्लिप हो गया और मैं गिर गया और पीछे से वो गाड़ी आ रही थी, मेरे ऊपर चढ़ गई। वाह, माय गॉड। और मेरे सिर के ऊपर एक चक्का था, हेलमेट था, सिर के ऊपर हेलमेट में एक चक्का था और एक चक्का दोनों पाँव के बीच में था और मैं फ्लैट सोया हुआ था। लोगों ने सोचा मर गया करके, ड्राइवर मर गया सोच के वो छोड़ के, गाड़ी छोड़ के भाग गया मेरे ऊपर रख के। ओह, तो मैंने थैंक यू जीसस बोला और मैं पलटी मारा और गाड़ी वापस आ गई। तो एक लड़का जल्दी से पानी लेके आया। मैंने बोला आप गाड़ी के ड्राइवर हो? उसने कहा नहीं नहीं, ड्राइवर तो भाग गया, मैं यहाँ का कंडक्टर हूँ। तो मैंने बोला एक काम करो, आप गाड़ी को लेके निकल जाओ क्योंकि रोड ब्लॉक हो जाएगा। और मैंने उसको मारने या उन पे कुछ बोलने नहीं गया क्योंकि मेरा इशू जो है वो प्रेम करना सिखाता है। आमेन, आमेन। हमारा परमेश्वर जो है वो ये नहीं चाहता कि हम दूसरों के साथ व्यवहार करें, क्योंकि उसने जानबूझकर किया ही नहीं। लेकिन आपका हालत क्या था, वो कंडीशन क्या था वो समय? मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैंने थैंक यू जीसस बोला और सीधा मैं खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद लोगों ने आकर मेरे को बोला कि आपको ले चलते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, कहीं ले जाते हैं। मैंने बोला नहीं, मुझे कहीं मत लेके जाओ, ये गाड़ी को मेरी साइड कर दो। और फिर मैं रातों रात वही गाड़ी को चला के घर चला गया। मैंने किक मारा। जी हाँ। अब हुआ ये था कि मेरा हाथ जो है, सवेरे जब मैं फिर उसके बाद एक्सरे लेने के लिए गया भिलाई में, नेहरू नगर बोल के जगह है, वहाँ पर एक विश्वासी भाई लोग हैं, तो मैं उनके पास गया। मैं बोला कि एक्सरे कराना है, तो उन्होंने एक्सरे करवाया मेरा। तो एक्सरे जब मैं किया तो मेरा 2 हड्डी डिसलोकेट हो गया था। ओके। तो ये 2 हड्डी जब डिसलोकेट हो गया तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया और मुझे इस प्रकार वो लगाने वाला बैंड दे दिए थे, उसको लगा के रखा था। अब ये इससे कोई हाथ से काम ही नहीं होता, कुछ नहीं, हाथ उठता नहीं था। तो मैंने कहा प्रभु, इन हाथों से कितने लोग चंगे हुए हैं, आपने उनको चंगा किया है। लोगों के ऊपर जब मैंने हाथ रखा तो जो 4 साल से नहीं चल पाते थे उसे प्रभु ने खड़ा कर दिया। और हर प्रकार की बीमारी के लोग इस हाथ से हील हुए हैं। प्रभु, तो आपने जब लोगों को चंगाई दी तो मुझे भी दे दीजिए। वही सही बात है। तो मैं एक दिन रात को 12 बजे बैठ गया अपने कमरे में और मैं टंग्स में, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। रात के 12 बजे से सवेरे 4 बजे तक जब प्रार्थना किया, 4 बजे मेरा हाथ उठ गया। वाह, प्रेज़। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। मैंने हाथ को हिला के देखा, सब फ्री है एकदम। मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि परमेश्वर भला है, उसका नाम यहोवा राफा है। आमेन। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब वो दूसरों को चंगाई दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं देगा? सही है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। तो परमेश्वर दूसरों के जीवन में यदि करता है तो हमारे जीवन में भी करता है। वेरी गुड सर जी। आपके साथ और एक मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ। आपका सेवक के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ। कौन से साल में आपने सेवक किया और किधर किधर गया, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी पास्टर हैं, आपका कलीसिया के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहले चर्च मिनिस्ट्री करता था 96 से। तो 96 में मैं प्रभु में आया, लेकिन 99 से मैं सेवकाई करता था। पहले मैं इवेंजलिस्ट सेवकाई करता था, करते करते आगे बढ़ता गया। फिर मैंने चर्च मिनिस्ट्री भी की, लेकिन उसके बाद ऐसा समय आया कि थोड़ा प्रॉब्लम सताव के कारण जो लोग आते थे वो चले जाते थे। फिर एक चीज़ और था कि मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आपने इतने सारे टैलेंट दिए, वो किस काम के? तो प्रभु ने बोला, मुझे गीत गाने के लिए परमेश्वर ने टैलेंट दिया, गीत लिखने के लिए दिया है। तो फिल्मों के गाते था, तो मैंने वो सारी चीज़ों को इधर कन्वर्ट कर दिया। गीत गाने का काम है, फिर वॉइस ओवर का काम, ट्रांसलेट का काम। तो केरल के जितने प्रीचर आते हैं उन सबको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। बड़े बड़े प्रभु के अभिषिक्त लोग आते हैं, उन सबको ट्रांसलेट करने के लिए मुझे बुलाते हैं। तो गीतों को गाने के लिए, वर्शिप के लिए मैं जाता हूँ, मैं प्रीचिंग के लिए जाता हूँ, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के लिए जाता हूँ। तो जब जैसा लोग मुझे इंट्रोडक्शन करते हैं उस हिसाब से उस सेवा में जाता हूँ। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि मैं चर्च मिनिस्ट्री तो अभी कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल जब मैंने पढ़ा तो एक जन को 5 तोड़ा दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया। एक दिया। तो लिखा है 5 वाले ने और 5 बनाए।
2 वाले ने 2 और कमाए, लेकिन जो एक था उसने गाड़ के रख दिया। सही है। तो मैं बोला यदि मैं ये 5 तोड़ा को यूज नहीं करूंगा, जितने भी प्रभु ने तोड़ा दिया, टैलेंट दिया है, तो वहां पर वो बात बनेगी नहीं, है ना, तो परमेश्वर के वचन के विरोध में हो जाएगा। इसलिए मैंने वो सारे तोड़ा को इस्तेमाल करता हूँ। यदि मुझे कोई गीत गाने बुलाता है, वर्शिप के लिए बुलाता है तो वर्शिप करने जाता हूँ, ट्रांसलेट करने बुलाता है ट्रांसलेट करने जाता हूँ, प्रचार प्रीचिंग करने बुलाता है प्रीचिंग करने जाता हूँ। तो जहाँ जैसा इंट्रोडक्शन होता है तो वैसा है। तो चर्च मिनिस्ट्री मैंने लॉकडाउन से पहले बंद किया हुआ था, लेकिन अभी फिर से मैं शुरू करने वाला हूँ। तो आपने जो गीत लिखते बोले, जी ये कुछ गीत मैंने सुना था। जी हाँ। सो आपने कितना ऐसा गीत लिखा सर? एक्चुअली और पूरा एक ही भाषा में हिंदी में लिखते हैं और मलयाली में आप लिखते हैं? नहीं, मैं हिंदी में लिखता हूँ गीतों को, और जो वचन में लिखा हुआ है यहोवा के लिए रोज नया गीत गाओ। नया गीत गाओ, सही है। तो सही मायने में पूछा जाएगा तो रोज मैं नया गीत बनाता हूँ। प्रेज गॉड, आमेन। अभी आप एक लाइन दे देंगे तो उसको मैं गीत में कन्वर्ट कर दूंगा, वाह, क्योंकि करने वाला मैं नहीं हूँ, मुझ में जो परमेश्वर का आत्मा है वो करवाता है मुझसे। सही बात है। तो हम तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाजार से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। बाजार से हम राशन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। बाजार से हम दवाई खरीद सकते हैं, चंगाई नहीं खरीद सकते। सही बोले आप। तो कहने का मतलब करने वाले हम नहीं हैं, करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर का आत्मा है। आमेन। तो जब परमेश्वर का आत्मा अंदर आ जाता है तो सारी बातों को हमसे करवाता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप अभी बोले कि सब मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर क्यों आपसे करना चाहता है? परमेश्वर इसलिए करना चाहता है, उसके पीछे 1 तीमुथियुस यदि आप पढ़ोगे, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, और यह परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाए, सही है, और सत्य को भली भांति पहचान ले। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर मुझसे बातें करवाने का मेन उद्देश्य है कि जो सच्चाई मैंने पाई है वो लोग भी जान ले। सही बात है। तो जब इन कामों को मैं करता हूं तो लोग उस सच्चाई को, लोगों को जब परमेश्वर के विषय में बताता हूं तो उस सत्य को जानते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे चुना ही इसलिए है, वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ और वो फल जो बना रहे। यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं, सही है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं लोगों को उद्धार के विषय में बताऊं, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो मनुष्य पैदा हुआ है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हर व्यक्ति जो पाप से पैदा हुआ उसको मोक्ष पाने की जरूरत है। सही है। और मोक्ष इस पृथ्वी का कोई भी बात नहीं दे सकता। मोक्ष देने का काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, और वो परमेश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि आदि में वचन था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के इकलौती की महिमा। प्रेज गॉड, सही है। तो ये बातें हैं, इसीलिए प्रभु हम सबके जीवन में काम करता है, और मेरे जीवन में भी उसने काम किया। आज मैं पूरे ऑल इंडिया में जाता हूँ, गॉस्पेल लेके जाता हूँ। आप कभी फॉरेन कंट्री में गए सेवा के लिए? नहीं, अभी मैं कभी फॉरेन कंट्री में नहीं गया हूँ। इंडिया के हर स्टेट के लिए? इंडिया के स्टेट्स में गया हूँ। अभी इन दिनों मैं इधर पर भी जो आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। तो उस परमेश्वर के प्लान को लेकर मैं इन दिनों उपवास के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैंने कर्नाटक से शुरू किया है 7 दिन की फास्टिंग, और उसके बाद एक स्टेट में जाऊंगा हर महीने, और मैं वहाँ भी उपवास के साथ देश की बेदारी के लिए, बेदारी इसलिए आना है, लोग सत्य को जाने, और जो नशा है, जो पाप कर रहे हैं लोग, जो व्यभिचार में पड़े हुए हैं, नशा कर रहे हैं और अपने आप को मृत्यु की ओर ढकेल रहे हैं, तो परमेश्वर उन सबको अनंत जीवन देना चाहता है। आमीन, सही बात। कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरा दर्शकों से यही कहना है कि एक भी जन नाश नहीं होना चाहिए। यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं उनसे जरूर आपका जरूर संदेश आप बोल दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, तो कभी मैं लोगों को खुश करता था, लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ खुशी होती है, लेकिन उसके आगे कुछ है जिसको हम आनंद कहते हैं,
और वो आनंद सिर्फ फिलिपी 4:4 में जैसा पौलुस कहता है प्रभु में ही मिल सकता है। तो प्रभु जो हमारा स्वामी है वो यीशु मसीह है। और रोमियो के पत्र में लिखा है, यदि तू यीशु को मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो इसलिए उद्धार पाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं है, मन में विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करें तो आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाएगा। वो बहुत सरल है, सहज है, सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। उसके लिए हमको सिर फोड़ने की जरूरत नहीं, सही बात है, पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं। इसलिए मेरे श्रोताओं से यही दरखास्त है, यदि आज तक आपने सत्य को नहीं जाना है, यीशु मसीह को नहीं जाना है, तो आज उसको चक्कर जानो। बहुत भला परमेश्वर है, प्रेमी है और हमारे बुलाने से तुरंत हाजिर होने वाला परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। सर जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, लेकिन एक मेरा आखिर बात मैं पूछना चाहता हूँ। आप आज तक 24 साल से आप सेवा कर रहे हैं। जी हाँ। और आपका वो जो नीड्स जो है, आपको हर जन को एक फाइनेंशियल नीड होगा, आपने को जरूरत होगा, वो कैसा आपको परमेश्वर, हम लोग मानते हैं, लेकिन परमेश्वर कैसा आपको दे रहे हैं? जी हाँ, फाइनेंशियल, वो भी मेरे को साक्षी पूछना चाहता हूँ। फाइनेंशियल नीड की बात ऐसी है कि मैंने कभी भी सेवा को फाइनेंस का जरिया नहीं समझा, क्योंकि मैं पहले ही काम इतना करता था कि उससे मैं अर्निंग करता था। तो जब मैं सेवा में आया तो मैंने फाइनेंस को छोड़ दिया, क्योंकि वचन में लिखा है पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। तो मेरी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरी करता है। जो लोग मुझे बुलाते हैं वो भी मुझे ऑफरिंग देते हैं, है ना, आने जाने के फेयर्स देते हैं, ताकि क्योंकि अब ट्रेन वाला तो बिना पैसे के लेके जाएगा नहीं, जरूर फ्लाइट वाला बिना पैसे के ले जाएगा जरूर, आप क्योंकि आप बिना पैसे के जिंदगी में चलेगा नहीं। तो जब लोग बुलाते हैं तो वो कुछ ऑफरिंग भी करते हैं, ऑफर भी करते हैं। इसलिए परमेश्वर का जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर हमारी व्यवस्था को करता है। इसका मतलब आप खुश है, कोई आपका तकलीफ नहीं है? बहुत अच्छी। जी हाँ। आपका जिंदगी में अभी मैं ये चाहता हूँ 24 साल में सेवक करते रहे और उसका पहले का जिंदगी में देखेगा तो कौन सा जिंदगी आपको बहुत पसंद आ गया? मुझे जो पहले का लाइफ जीरो था, कुछ भी नहीं था, आज का लाइफ जो है इसमें चाहे क्लेश कितना भी हो, तकलीफ कितना भी हो, इसके ऊपर एक आनंद है। आमीन। एक दिन मैं सेक्टर 9 बोल के हॉस्पिटल में जा रहा था, तो वहाँ बड़ा एक मूछी वाला पहरेदार था। वो मुझसे ये पूछता है, भैया आप आते जाते हमेशा मुस्कुराते दिखते, उसका सीक्रेट बताओ। तो मैंने उससे कहा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। तो यीशु मसीह, मैंने कहा आपके भी जीवन में यीशु आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, हर दुख में आपको वो आनंद दे देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द तो लॉर्ड। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। मैंने एक गीत को इस प्रकार से लिखा है, वो गीत ऐसा है, मेरे दिल में यीशु का नाम है, आओ मिलके यीशु का नाम लें, उसकी महिमा करूँगा मैं सुबह दिन और शाम, मेरे दिल में यीशु का नाम है, आओ मिलके यीशु का नाम लें। तो जब यीशु का नाम हम लेते हैं, यीशु नाम का अर्थ ही है उद्धार करता। आमीन आमीन। वो नाम सही गाना गाया, सही मीनिंग दे रहा है और सही अपना जिंदगी में वो कर रहा है। जी हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और पास्टर जी, जब भी आप इधर आए हैं, अपना उड़पी में या अपना आसटी में आए, आपको कैसा लगता है इधर का सेवा और इधर का? जब मैं उड़पी में आया तो मैंने यहाँ पर एक जो सेवा देखा है, वो वास्तव में यीशु मसीह की सेवकाई है। वो यीशु मसीह जो करता था वो काम को करता था। जो यहाँ की सेवा है उड़पी में, प्रभु के अभिषिक्त पास्टर सुनील से जब मैं मिला, मैं बड़ा ही आनंदित हुआ। और जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा बाहर से लोग पागल लोगों को लेके आते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है, लोग पागल लोगों को लेके आते हैं और रोड में ही उसको नहलाते धुलाते हैं, उसके बाल साफ करेंगे, उसको नहला धुला के नया कपड़ा देके उसकी पुरानी गठरी उसको देके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल मैंने डिफरेंट देखा है। यहाँ लोग लेकर आते हैं,
उसको सफाई करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, वो ठीक करते हैं और जब उनके लिए दुआ करते हैं उनकी याददाश्त वापस आ जाती है, उनके घरों तक पहुंचा के भी आते हैं और उनको काम भी सिखाते हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और यहाँ की सेवा भी बहुत अच्छी है। और सबसे बढ़कर प्रभु के अभिषिक्त में वो झील है, वो पैशन है और उसके साथ कलीसिया में भी वो पैशन है, लोगों को जीतने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए वो इन दिनों उसमें वो लगे हुए हैं। और इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत सारे फाइनेंस की ज़रूरत है, लेकिन कई बार इसके लिए सरकार सामने नहीं आ पा रही है, लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरी तो गुजारिश है लोगों से कि अपने आप को, अपने पैसों को इधर उधर व्यर्थ करने के बजाय परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, उसके लिए लगाएं, जरूर जरूर, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, लोग उद्धार को पाएं, लोग जीवन को पाएं। और पास्टर जी, अपना समय ऑलरेडी बीत चुका है, लेकिन मैं आखिर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अपना आस्था टीवी के जो व्यूअर्स जो है, मतलब आपका साक्षी सुने और परमेश्वर का अपना जिंदगी में जो काम किया है वो सुने, सो वो लोगों के मन में और दिल में कोई आशा हो सकता है, मैं ये भी पास्टर मेरे लिए प्रायर करो, मेरा ज़िंदगी में कोई दिक्कत है और कुछ है उसके लिए परिहार दूंगे, आप उनके लिए ज़रा प्रेयर करेंगे अपना व्यूवर्स के लिए? ज़रूर, मैं आश्रय टीवी के व्यूवर्स के लिए मैं इस समय प्रेयर करूंगा। यदि इस समय आपकी कोई भी समस्या है, मेरे जीवन को मैंने अपने जीवन की गवाहियों को दिया और मैं जब भी चला बहुत सारी परेशानियाँ आई, आज भी परेशानियों का सामना करता रहता हूँ, लेकिन इन सब परेशानियों में यीशु मसीह ने एक वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो यीशु मसीह आपके भी साथ है। आप पुकार करके देखिए, लोग मोबाइल में, फ़ोन में बात करते हैं, रिचार्ज नहीं रहता, बात नहीं हो पाती है, लेकिन यीशु मसीह को आप बुला कर देखिए, वो तुरंत अवेलेबल होने वाला परमेश्वर है। तो इस समय मैं आपके केवल प्रार्थना कर रहा हूँ, यदि आपकी कोई भी बीमारी है, यीशु मसीह उसे चंगा करने जा रहा है। यदि किसी भी प्रकार के आप दुष्टात्मा से ग्रसित है, यीशु उस दुष्टात्मा को हटाने जा रहा है। कोई भी बंधन यदि आपके जीवन में है, उसे दूर करने जा रहा है, कितनी भी पुरानी बीमारी हो। इस समय आइए, आंखों को बंद करें। आपके जीवन के लिए जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तो आपकी जो समस्या है, इस समय बच्चों की बात होगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल अवस्थाएं होंगी, घर की परिस्थिति होगी, नौकरी नहीं होगा, आपका जो भी विषय है, उन सब पे प्रभु छुटकारा देने जा रहा है। आइए प्रार्थना करें। इस विषय के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करूँ इनके लिए? जरूर मैं अपने व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस आश्रय टीवी के दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं, आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आज के इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आश्रय टीवी के लिए विशेष, जिन्होंने यहाँ तक आने का अवसर दिया, ताकि प्रभु जी हजारों लाखों लोगों तक परमेश्वर आपके उस प्रेम को हम बता सकें। यीशु मसीह, आप प्रेमी परमेश्वर हैं। जन्माई माता छोड़ सकती है, लेकिन आप कभी नहीं छोड़ते। प्रभु, इस समय जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में यदि कोई बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से वो चंगी हो जाए। यदि कोई दुष्टात्मा उन्हें सता रही है, मैं इस समय आज्ञा देता हूं, हर एक दुष्टात्मा छोड़कर चली जाए। प्रभु, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम से उनके जीवन में समृद्धि आ जाए, आशीष आ जाए। प्रभु जी, फाइनेंशियल आशीष आ जाए। प्रभु जी, जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन में नौकरियां मिल जाए। जो बच्चों के ब्याह के लिए सोच रहे हैं, परमेश्वर उनके बच्चों के ब्याह हो जाए। परमेश्वर, हालेलुया। जो भी लोग परमेश्वर जिन बातों में भी पीड़ित है, उन सबको आशीषित कर परमेश्वर, सबको छुटकारा दे। और इसी समय हर एक को आशीषित कर। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, आपने आके सुवार्थ का कार्य प्रोग्राम में अच्छा आपका टेस्टिमनी दिया, आपका सेवक के बारे में बोला, हमको बहुत खुश हो गए। ಪ್ರಭು आपको ಆಶೀಸ್ करे, आपका परिवार, आपका मिनिस्ट्री को ಆಶೀಸ್ करे। ಪ್ರಿಯರೇ, ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಕ ಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಥ ಟಿವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.